Hello students. So today we are going to learn about AI project cycle. Okay, we will understand how AI projects work. इसमें हम सीखेंगे कि AI projects हमारे कैसे काम करते हैं. Okay. Yes. So moving on to the first slide. First of all, what is artificial intelligence? Okay. Artificial intelligence जो है होता क्या है? See, artificial intelligence is a technology that allows computers and machines to think, learn, and make decisions like human. What does it mean? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स और मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने में, सीखने में और डिसीजन लेने में। मतलब नॉर्मली जो काम हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेम वही काम मशीन भी करने लगी है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एआई मींस मेकिंग मशीन स्मार्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एआई एक्चुअली करता क्या है। एआई मशीन्स को हेल्प करता है ऐसे टास्क करने में जो नॉर्मली इंसानों को करने पड़ते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मतलब हमारी लैंग्वेज को समझना, रिकग्नाइजिंग इमेजेस, तस्वीरों या फेसेस को पहचानना, सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी कि सॉल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का। ओके, सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स के हमारे डेली लाइफ में एआई कैसे यूज आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर, वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी एंड गूगल असिस्टेंट। जब हम अपने फोन से बोल के पूछते हैं व्हाट इज द वेदर टुडे, सम ऑफ द सजेशंस लाइक टू हैंग आउट समवेयर विद आवर फ्रेंड्स, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो एआई की हेल्प से ही वो आपकी बात को समझते हैं और आंसर करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन्स। जब हमारा फोन हमारे फेस को देख के अनलॉक हो जाता है तो उसमें भी एआई यूज होता है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज मूवी सजेशंस ऑन नेटफ्लिक्स। जब नेटफ्लिक्स आपको वही मूवीज रेकमेंड करता है जो आपको पसंद आ सकती है, तो वो भी एआई एल्गोरिदम्स की हेल्प से ही होता है। ओके, सो फोर्थ एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ स्मार्ट चैटबॉट। जब भी हम किसी वेबसाइट पे चैट चैट करके क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका हमें सेम टाइम आंसर भी मिल जाता है, तो वो चैटबॉट भी एआई पावर्ड होता है। ओके, सो एआई आज हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और फ्यूचर में इसका यूज और भी बढ़ने वाला है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द एआई प्रोजेक्ट cycle. Now see, when we want to build an AI system, we cannot do everything randomly. जब भी कभी हमें एआई सिस्टम बनाना होता है तो हम सब कुछ जो है एकदम से हम रेंडमली नहीं कर सकते। हमें एक प्रॉपर जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जो हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक एआई सॉल्यूशन उसका क्रिएट करने में। और इसमें 6 स्टेजेस होती हैं किसी भी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की। हम कोई भी एआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपकी 6 स्टेजेस रहेंगी। ओके, सो लेट अस सी अबाउट ऑल दो 6 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज 1, प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसको प्रॉब्लम डेफिनेशन भी कहा जाता है। स्टेज 2, डेटा एक्विजिशन, जिसको डेटा कलेक्शन भी कहा जाता है। देन द स्टेप 3 और स्टेज 3, डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसको डेटा प्रिपरेशन भी कहा जाता है। नाउ मॉडल ट्रेनिंग और मॉडलिंग वी कैन से। ओके, दिस इज अवर स्टेज 4। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेज 5, इवेल्युएशन, जिसको टेस्टिंग भी कह सकते हैं हम। एंड द लास्ट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन जब आपका एआई प्रोजेक्ट बन जाता है तो हम उसको मार्केट में यूज करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, हम उसको, वो बिल्कुल फाइनली हो जाता है तो मार्केट में उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको मार्केट में उतार देते हैं। दैट इज नोन एज डिप्लॉयमेंट। ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव। सो ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी stages. Now, first of all, stage 1,
प्रॉब्लम स्कोपिंग. सो प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होगा? दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल. ओके, ऑब्वियसली स्टेज 1 है तो ये हमारा पहला स्टेप ही होगा किसी भी प्रोजेक्ट साइकिल में. क्यों ये पहला स्टेप होगा? क्योंकि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम है क्या जिसका हमें सॉल्यूशन एआई प्रोजेक्ट बना के निकालना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एआई सिस्टम बनाना है जो डिटेक्ट कर सके स्पैम ईमेल्स को. ओके, तो हमने पहले तो फाइंड आउट कर लिया प्रॉब्लम स्कोपिंग में. क्या फाइंड आउट किया? कि हमें बनाना क्या है. हमें एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना है जो स्पैम ईमेल्स को पहचानेगा. राइट? ओके, सो प्रॉब्लम स्कोपिंग, द 4 Ws. अब हम प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में समझेंगे. प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें. इसके लिए हम 4 क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें 4 Ws आते हैं. हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. सो हु में आएगा जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रॉब्लम से कौन कौन से लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम से जुड़े लोग जिनको या स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, यानी कि इसमें हम प्रॉब्लम को साफ साफ डिफाइन करेंगे, ठीक ठीक से समझेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम एआई की हेल्प से सॉल्व करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट इज वेयर, इसमें हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है या किस एनवायरमेंट में हो रही है, यानी वह जगह या सिचुएशन जहाँ पे एआई सिस्टम काम करेगा. नाउ फोर्थ इज व्हाई, इसमें हम ये समझेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना जरूरी क्यों है और इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा. तो इस तरह 4 Ws की हेल्प से हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसके लिए हम सही एआई सॉल्यूशन बनाने की शुरुआत हम कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज 2, डेटा एक्विजिशन, ऑल्सो नोन एज डेटा कलेक्शन. इसको हम डेटा कलेक्शन भी कहते हैं. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वी कलेक्ट डेटा. ओके, प्रॉब्लम समझने के बाद हम डेटा को कलेक्ट करेंगे क्योंकि एआई सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डेटा. एआई सिस्टम क्या करते हैं? डेटा से सीखते हैं. तो अगर हमें डिटेक्ट करना है स्पैम ईमेल्स तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी स्पैम ईमेल्स के और नॉर्मल ईमेल्स के. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज 3, डेटा एक्सप्लोरेशन, ऑल्सो नोन एज डेटा प्रिपरेशन. जो रॉ डेटा होता है वो यूजुअली मेसी होता है या इनकम्प्लीट होता है. सो वी नीड टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज इट. ओके, सो इस स्टेप में क्या इंक्लूड होगा? हम एरर्स को रिमूव करेंगे. जो हमारे पास डेटा है वी विल रिमूव द एरर्स, और कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो हम उनको हैंडल करेंगे. हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से. दिस इज योर स्टेज 3. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेज 4, मॉडलिंग, ऑल्सो नोन एज मॉडल ट्रेनिंग. अब हम एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे. ट्रेनिंग मीन्स द सिस्टम लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा. ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? कि जो सिस्टम है वो डेटा से पैटर्न सीखता है. तो यहाँ पे एआई लर्न करेगा, सीखेगा कि विच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉमन इन स्पैम ईमेल्स. ओके, नाउ स्टेज 4, इवेल्युएशन. इवेल्युएशन का मीनिंग होता है ये चेक करना कि हमारा एआई मॉडल ठीक से काम कर रहा है या नहीं. ओके, जैसे हम एआई मॉडल बना तो लेते हैं फिर हम उसे टेस्ट भी करते हैं पहले कि उसने जो प्रेडिक्शन दिया है वह सही है या नहीं. अगर रिजल्ट अच्छा है तो मॉडल सही है और अगर गलत है तो हमें मॉडल को इम्प्रूव करना पड़ता है. और इसी प्रोसेस को हम इवेल्युएशन कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 6, डिप्लॉयमेंट. ओके, नाउ इन डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट इज द फाइनल स्टेज. ओके, इसमें होता क्या है? मान लो हमने एआई मॉडल बनाया ईमेल्स को स्पैम और नॉट स्पैम फाइंड आउट पहचानने के लिए. ओके, पहले हमने मॉडल बनाया, फिर हमने उसको टेस्ट किया, इवेल्युएट किया. अब अगर वह सही काम कर रहा है तो हम उसे ईमेल सिस्टम में लगा देंगे जिससे कि हर आने वाला मेल ऑटोमेटिकली चेक हो जाए. इसी को डिप्लॉयमेंट कहते हैं. यानी कि डिप्लॉयमेंट स्टेज में हम एआई मॉडल को रियल वर्ल्ड में यूज करने के लिए लॉन्च कर देते हैं जिससे कि लोग उससे फायदा उठा सकें. Now, key takeaways. Why the AI project cycle matters. Now, हम की टेकअवेज देखेंगे हमारे इस वीडियो के. की टेकअवेज का मीनिंग होता है कि इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक से हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखने को मिला.
फर्स्ट ऑफ ऑल एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमें एआई सॉल्यूशन बनाने का एक सही और ऑर्गेनाइज्ड वे देता है, यानी कि हम स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करते हैं जिससे हमारा काम इजी और एफिशिएंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है, ये हमें प्रॉब्लम को क्लियरली समझने में हेल्प करता है। जब हमें प्रॉब्लम सही से समझ आती है तभी हम उसका सही सॉल्यूशन बना सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, जैसे डेटा कलेक्ट करना, डेटा को समझना, मॉडल बनाना, फिर उसे टेस्ट करना। इससे पूरा प्रोसेस क्लियर और सिस्टमेटिक हो जाता है। ना फोर्थ वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम एआई को सही वे में रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि एआई एथिकल हो, सेफ हो और लोगों के लिए यूजफुल हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप you all understood the topic very well. If you have any questions in your mind, तो आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you for watching and keep learning.